नमस्कार फरीदाबाद। मैं लाइव हूँ और लाइव होने का फिर हमारा वही एक उद्देश्य, शहर की एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और हम लोग हैं आज भाटिया सेवक समाज में, जिनके अभी इस समय वर्तमान में प्रधान हैं मोहन सिंह भाटिया जी। आज वो मेरे साथ हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को रखा है। मैं सीधी जानकारी इन्हीं से जोड़ता हूँ आपको कि आज क्या मोटो रहा और किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान विजन में। मैं आपका धन्यवाद हूं कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप यहां पर आए और हमारी बात सुनी। आज क्या मुद्दा रहा, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? हमने सिर्फ इसलिए की कि हम अपना चाहते थे कि हमारी जो ये बिल्डिंग बनी है अभी तक, भाटिया सिख समाज कब से बना, क्या कर रहा है, कैसे हुआ और अब तक क्या हुआ है, ये दिखाने के लिए विजिट करवाई सबको, उनको बुलाया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और आगे हम क्या करेंगे। और क्योंकि मैं अपना जो है ना काफी टाइम इसमें जो मेरे से हो सका मैं करता रहा, इसको आगे इतने तक बढ़ाता रहा, इतने तक बिल्डिंग बन गई है। तो आंखों का फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, आप जानते हैं सारी चीजें। आंखों का हमने 7 साल के लिए तारा नेत्रालय के लिए को हमने फ्री सेवा के लिए ये जगह दी थी। अब उनका पीरियड खत्म होने के बाद हमने भाटिया सिख समाज ही इसमें अपना हॉस्पिटल चला रहा है और वो भी फ्री चला रहा है लोगों की सेवा के लिए। और अब मैं अपनी उम्र को देखते हुए अपनी मर्जी से मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि और कोई बंदा है मेरे जीते जी मैं देख लूं कि अब इस संस्था को और आगे बढ़े जाए, बिल्डिंग बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए ताकि गरीब लोगों का यहाँ पर जो है ना सेवा होती रहे। अभी आप 52 वर्षों से इस संस्था से जुड़े रहे हैं और करीबन 28 वर्षों से आप इस संस्था में प्रधान रहे हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं संस्था के ऊपर भी, खासकर प्रधान के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आपने संस्था के बहुत सारे पैसे खा लिए और एक प्लॉट आपने 5 नंबर वाला एल ब्लॉक का कोई बेच दिया है। इस सारे विवादों के डर से आप इस्तीफा दे रहे हैं या फिर सच में ऐसी बात है? ऐसा है कि ना तो मैं विवादों से डरता हूं, ना ऐसा कोई मैं किसी की बात पे आता हूं। अगर हम गलत होते, हम चोर होते, हम पैसा खाने वाले होते, तो क्या एक मेरे फोन पर 10-10 लाख के लोग अपने चेक भेजते? क्या ये 8 करोड़ रुपए जो लगा है मैंने अपनी जेब से लगाया है? पब्लिक ने दिया है ना। तो पब्लिक उस आदमी को देती है जिस पर उनको विश्वास होता है कि ये बंदा ईमानदार है, ये हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है। अगर मैं गलत होता मुझे लोग पैसा क्यों देते? मैं अगर पैसे खाने वाला होता। रही बात 5 नंबर का, हमने जो मकान बेचा है, चेक पेमेंट आई है और चेक पेमेंट लगी है और सारा पैसा इस अस्पताल में लगा है। पैसा यहाँ हम तो 10 रुपए की पर्ची करते हैं, हमारा पूरा इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। एक नया पैसा इधर हो नहीं सकता किसी तरह से भी। ये तो मतलब ये आरोप जो आप पर लग रहे हैं वो निराधार है या? निराधार, बिल्कुल झूठे आरोप है, निराधार है। उनको तसल्ली नहीं हो रही है क्योंकि हम उनको मेंबर बना नहीं रहे हैं, उनको ये तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। तो फिर अब आपने तो पूरा यौवन यहाँ तक दे दिया और इतनी बड़ी वृद्धावस्था तक यहाँ पहुंच गए इसको सींचने में, क्योंकि ये पौधा था अब बड़ा वृक्ष बन चुका है, लोगों को छाया देने लगा है। लेकिन अब आप इस संस्था को इस्तीफा देकर जा रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा आदमी जिसको आपने मनोनीत करने के बारे में सोचा हो या वो इस संस्था का प्रधान बनने लायक हो? ऐसा है कि हमने सारी चीज सोच समझ के की है। उसके जो अभी बनेगा प्रधान, उनसे मैं 10 साल पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका था कि आप इस संस्था को संभालो, आगे बढ़ जाएगी संस्था। लेकिन वो मुझे सहयोग तो करते रहे, लेकिन वो उन्होंने प्रधान बनने के लिए मना कर दिया था। अब मैंने पूरी कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए, हमारे सदस्यों की रिक्वेस्ट को मानते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो प्रधान बनेंगे। और वो मैं आपको नाम भी बुला देता हूं कि BR भाटिया जी हमारे प्रधान होंगे और वो मेरे से सक्षम भी हैं हर तरह से। जी जी, हर तरह से सक्षम है। वो इस संस्था को और आगे बढ़ाएंगे और हमारी ये संस्था जो आगे बढ़ेगी, जिससे स्वर्गीय छबीलदास जी भाटिया जो थे, प्रधान थे, चेयरमैन थे, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमें भी ये लगेगा कि अब हमारी संस्था कहीं जाती नहीं, अब संस्था आगे बढ़ेगी, खंडर नहीं बनेगी। तो चलिए अब अस्पताल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अस्पताल को भी पूरा कंप्लीट होने के लिए, मशीन से लेकर डॉक्टर की सुविधा देने तक के लिए कितने पैसों की और जरूरत है संस्था को? देखो, इसमें मशीनरी जब लगेगी तब पूरा तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो मैंने अंदाजा लगाया, मशीनें आएंगी, ये बिल्डिंग अभी बनेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बहुत होना है, तो लगभग मेरे को ये लगता है कि इसमें 12, 13, 15, 16 तक भी जा सकती है, करोड़ रुपए की बात हो सकती है, इसमें खर्चा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मशीनरी के ऊपर के, एक तो हम सारी इंपोर्टेड मशीनरी यहाँ लगी हुई है, आगे भी वही लगाएंगे। अब ये उस टाइम बताएगा कि इसका खर्चा 15 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी हो सकता है।
अभी बाबूजी इस्तीफा आपने दे दिया है, हो सकता है संस्था ने मंजूर भी कर लिया उसको, और आपने जो नया पदाधिकारी बना रहे हैं, प्रधान बना रहे हैं, उनका नाम भी घोषणा कर दिया। आप फिर संस्था से जुड़ेंगे या पूरा बायकॉट करेंगे? मैं जैसे अब आ रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, 10 बजे आ जाता हूँ, 10:30 तो मैं पहुंच ही जाता हूँ। इसी तरह 10:30 बजे तक मैं हर हमेशा इस संस्था में आता रहूंगा, जब तक मेरा शरीर अलाउ करता है, मेरी बॉडी अलाउ करती है। और शाम को जैसे मैं आता हूँ ऐसे रूटीन में शाम को भी आता जाऊंगा। ये संस्था मेरी माँ है, मैं माँ को छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा इससे लगाव है, मैं संस्था को आगे देखना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, खंडर नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार मोहन सिंह भाटिया जी, जो कि इस संस्था में प्रधान रहे, वो भी 28 साल, और उन्होंने बड़ी सेवा की। पूरी युवा अवस्था से आए थे, आज वृद्ध हो चुके हैं, और आज भी इस संस्था से वो बराबर जुड़े रहेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि ये संस्था मेरी माँ है, और माँ को शायद ही कोई छोड़ना चाहता है, शायद ही कोई दूर जाना चाहता है। वो इस अवस्था में भी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ये पौधा लगाया था, स्वर्गीय छबिलदास भाटिया जी ने, आज वो छोटा सा पौधा वट वृक्ष बन चुका है, जो छाया के साथ साथ फल भी दे रहा है। और अब बारी आई है उनके पुत्र की, BR भाटिया की। वो इस संस्था के साथ जुड़ेंगे और इस संस्था के आगामी प्रधान रहेंगे। अब आने वाला समय बता पाएगा कि वो इस संस्था को और कितनी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।